तो भाई लोग फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स आने से पहले जब हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट में फैंटास्टिक फोर की शिप को अर्थ की तरफ आते हुए देखा था, तो हम सब का एक ही सवाल था कि आखिरकार वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, जिसपे बहुत सारी थ्योरीज भी बनी थी, जैसे कि गैलेक्टस उनके प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा इसलिए उन्हें भागकर यहाँ आना पड़ रहा है, या फिर इनकर्जन के कारण उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज थंडरबोल्ट्स देखने के बाद इंटरनेट पर घूम रही थी और हमें लग रहा था कि फाइनली 25 जुलाई को फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें इस चीज का आंसर मिल जाएगा कि आखिरकार वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। लेकिन केविन चचा ने कहा ऐसे कैसे, तुम लोग थ्योरीज ही बनाओ, और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में भी हमें डायरेक्टली इस चीज का कोई भी आंसर नहीं मिला। वहीं जैसा हम लोगों ने सोचा था कि गैलेक्टस उनकी अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उससे भी एकदम उल्टा हुआ, जहाँ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब गैलेक्टस भी कहीं दूर स्पेस में चला गया, जो कि पता नहीं आगे वापस आएगा या नहीं, और उनका प्लेनेट भी पूरी तरह से सेफ है, एकदम हैप्पी एंडिंग। लेकिन पूरी मूवी में हमें भले ही इसका कोई आंसर ना मिला हो, और जाते जाते उन्होंने जो डॉक्टर डूम की गर्म करके ठंडाई छोड़ देने वाली झलक दिखाई है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार अपनी दुनिया के एकदम सेफ होने के बाद भी फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पर क्यों जा रहे हैं। तो वैसे तो फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट में हमें डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन के बीच क्या बातें हुई या फिर वो यहाँ क्या करने आया था ये पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर डूम से थोड़ा भी फेमिलियर हो तो आप जानते होंगे कि वो यहाँ क्यों आया है। हाँ, आपने एकदम सही सोचा, पावर्स के लिए। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम पावर्स का कितना हंगरी है, उसे नेक्स्ट लेवल पावर्स चाहिए ताकि वो एक गॉड बनकर सब पर राज कर सके। और ऐसे में जब उसे पता चला कि उसके प्लेनेट पे एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर एक ऐसी पावर है जिसे कि मूवी में पावर कॉस्मिक का नाम दिया गया है, उससे गैलेक्टस जैसा इतना पावरफुल कॉस्मिक बीइंग जो कि लाखों करोड़ों सालों से जीता हुआ आ रहा है, वो भी डरता है। तो ऐसे में ये सब पता चलने के बाद डॉक्टर डूम कैसे ही शांत बैठा रह सकता था, और इसलिए वो सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग में चला आया फ्रैंकलिन को किडनैप करने के लिए, ताकि वो उसकी पावर्स का यूज कर सके अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो बाकी के बीइंग्स की तरह फ्रैंकलिन को उसकी पावर्स लेने के लिए मारेगा नहीं, बल्कि वो उसका यूज करेगा, क्योंकि भले ही वो जन्म से रीड का बेटा हो, लेकिन डॉक्टर डूम उसे और उसकी बहन वलेरिया दोनों को अपने ही बच्चे मानता है। और यहाँ तक कि जब कॉमिक्स में रीड की दूसरी बेटी वलेरिया पैदा होती है तो उसका नाम भी डॉक्टर डूम ही रखता है, और उसी के साथ वो फ्रैंकलिन एंड वलेरिया दोनों की काफी इज्जत भी करता है और उन्हें फुल रिस्पेक्ट एंड प्यार से ट्रीट करता है, क्योंकि आखिरकार उन दोनों में खून तो डॉक्टर डूम के प्यार यानी कि सूजन स्ट्रॉम का भी है, जहाँ अपना डॉक्टर डूम उस वन साइडेड लवर का एकदम लाइव एग्जांपल है कि अगर वो बच्चे के साथ भी आई तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो एवेंजर्स रूम से में डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप जरूर करेगा, लेकिन उसे जान से नहीं मारेगा, बल्कि वो उसे ट्रेन करेगा, अपने पावर्स को सही से कैसे यूज करना ये सब सिखाएगा, और धीरे धीरे उसे मैनिपुलेट करके अपने पर्सनल पर्पस को फुलफिल करने में उसकी पावर्स का इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसी के साथ यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है जो कि हमें मिड क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलती है, यानी कि सूजन स्ट्रॉम। तो जब डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन से बात कर रहा होता है तब सूजन भी वहीं प्रेजेंट होती है, और हम सब जानते हैं कि वो फ्रैंकलिन को किडनैप करने के लिए यहाँ आया है। तो ऐसे में वो सूजन को पीछे छोड़ दे ऐसा तो हो नहीं सकता, भले ही सूजन की शादी हो गई हो, एक बच्चा हो गया हो, लेकिन वो है तो आज भी डॉक्टर डूम का प्यार ही, जिसे वो हमेशा से पाना चाहता था। और उसके अलावा अगर लॉजिकली भी सोचे तो हम सब ने देखा कि फैंटास्टिक फोर के एंड में सूजन कैसे अकेली गैलेक्टस को डिफीट कर देती है, भले ही वो अपने प्राइम फॉर्म में ना हो, लेकिन फिर भी गैलेक्टस को अकेले डिफीट करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सूजन उसे अकेले डिफीट करके प्रूव कर देती है कि वो कितनी पावरफुल है। तो जब वो इतनी पावरफुल है तो क्या वो डॉक्टर डूम को इजिली फ्रैंकलिन को किडनैप करने देगी? बिल्कुल भी नहीं, वो फाइट बैक जरूर करेगी, और डूम अपने प्यार को ऐसे थोड़ी ना मारेगा, इसलिए वो फ्रैंकलिन के साथ साथ सूजन स्ट्रॉम को भी किडनैप करके ले जाएगा। जहाँ ये मैं बस अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कॉमिक्स में वो ये सब कर चुका है। जहाँ जब वो बैटल वर्ल्ड बनाता है तो फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स को ट्रैप कर देता है और सूजन की सारी मेमोरीज मिटाकर उससे शादी कर लेता है। तो जब मूवी में उसे ये चांस मिल रहा है तो क्यों ही छोड़ेगा, और इसलिए वो बेटे के साथ साथ माँ को भी किडनैप कर लेगा। एंड यही रीजन है कि फैंटास्टिक फोर अपने मेन अर्थ 616 पर आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली जब डॉक्टर डूम उन दोनों को किडनैप करके ले जा रहा होगा तब रीड एंड बाकी फैंटास्टिक फोर के मेंबर उसे रोक नहीं पाए होंगे, और उसके बाद रीड हर बार की तरह एनर्जी सिग्नेचर्स की हेल्प से डॉक्टर डूम को ट्रैक करने की कोशिश करेगा, जैसा कि वो मूवी में सिल्वर सर्फर को ट्रैक करने के लिए भी करता है। और जब वो उनके एनर्जी सिग्नेचर्स ट्रैक करेगा तो उसे जरूर कई जगह के एनर्जी सिग्नेचर्स मिलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता है। तो ऐसे में वो एक जगह रुका रहे ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में घूम रहा होगा, और यही कारण है कि फैंटास्टिक फोर अपनी शिप लेकर मेन अर्थ 616 की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली उन्हें डॉक्टर डूम के रिसेंट एनर्जी सिग्नेचर्स अर्थ 616 पर मिले होंगे। तो इसलिए वो फ्रैंकलिन एंड सूजन को ढूंढने के लिए अर्थ 616 पर आ रहे हैं, जहां वो लोग नीचे आकर मिलेंगे न्यू एवेंजर्स से और उनकी हेल्प मांगेंगे फ्रैंकलिन एंड सूजन का पता लगाने में। लेकिन मोस्ट लाइकली उन्हें यहाँ कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो जितना मैं डॉक्टर डूम के बारे में जानता हूँ और जितनी आजकल ऑनलाइन थ्योरीज घूम रही हैं, उसके अकॉर्डिंग तो यही एक रीजन हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर के बचे हुए मेंबर्स रीड, जॉनी एंड बेन अपने शिप लेकर फ्रैंकलिन एंड सूजन को ढूंढने के लिए अर्थ 616 पर आ रहे हैं।
हैं। बाकी आपको क्या लगता है अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। और हाँ, जाते जाते लाइक जरूर कर देना। आप वीडियो देखते हो पर लाइक ही नहीं करते हो, तो आज लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।